अरे मम्मी, क्या बात हो गई? आपने मुझे ऐसे अचानक से फोन करके बुला लिया। घर में सब ठीक तो है ना? बेटा, सही बताऊं, आज तेरा वहां से आना ना बहुत जरूरी था। आज है ना, मैं बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही थी। कैसा फैसला? हो जाओ तुम सारे इकट्ठे, फिर बताती हूँ। सब ठीक है ना? साफ साफ बताते क्यों नहीं? ऐसे बातों को घुमा क्यों रहे हो? बेटा, हमारे है ना रिश्तेदार है ना, सही बोलते थे कि बहू को ना बहू ही समझा करो, बेटी बनाने की कोशिश मत करो। वो कब सिर पे चढ़ जाएगी ना, पता ही नहीं चलेगा। और ये बात है ना, मेरी आज समझ में आ रही है। क्या क्या हुआ? खुशी ने कुछ कहा तुमसे? बस बेटा, क्या ही कहूं, मेरी तो सुनती ही नहीं है। सब अपनी मनमर्जी का करती है, जो दिल में आता है वो करती है। मैं कहती कुछ हूं, करती कुछ है। मेरा तो सुनना जैसे बंद ही कर दिया है। ऐसे कर दिया मुझे जैसे मैं घर में हूं ही नहीं। बस काम करेगी, अपने कमरे में चली जाएगी। एक जैसे सास बहू के रिश्ते वाली तो बात है ही नहीं। मेरा भी मन करता पास में बैठूं, बात करूं, पर नहीं। काम करना है, कमरे में चले जाओ। ना बोलना ना बात करना, ऐसे हो गई है जैसे घर में है ही नहीं। मैं अपने कमरे में बैठी रहती हूँ अकेली, वो अपने कमरे में बैठी रहती है। पता नहीं मम्मी, आप खुशी के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? मैं खुशी को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। आपको उसके बारे में कोई गलत फहमी हो रही है। और अगर अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं जाकर खुशी से बात करती हूँ। अब क्या बात करेगी तू? रहने दे, बेवजह बात का और बतंगड़ बन जाएगा। उससे तो ना ही छेड़ तो ही अच्छा है। अच्छा, वो सब छोड़ो। खुशी है कहाँ? होगी अपने कमरे में, और कहाँ? वहीं रहती है वो आजकल। ठीक है, मैं ही जाती हूँ उसके कमरे में, मैं बात करके आती हूँ। खुशी। अरे दीदी, आप कब आए पता ही नहीं चला। ज्यादा देर नहीं हुई, बस अभी अभी आई थी। बस मम्मी ने फोन करके बुला लिया। खुशी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो ना दीदी। मैं सोचती हूँ तुम है ना, मतलब मेरी नजर में एक बहुत अच्छी बहू और मेरी एक बहुत अच्छी भाभी हो। पर आज मम्मी से बात करके ना कुछ ऐसा लगा जैसे मम्मी तुमसे कुछ नाराज है। बस वो मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करने आ गई। सही बताऊं दीदी, मैं तो खुद ही आपसे बात करना चाह रही थी, पर मुझे यही लग रहा था कि पता नहीं आप और आपके भैया मुझे समझोगे भी या नहीं। आपने तो सच में मेरे मन की बात कह दी। खुशी, सही कहूँ, ऐसे ही है ना, छोटी छोटी जो गलतफहमियां होती है ना, यही झगड़ों की शुरुआत होती है। यहीं से रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। मेरा तो मानना है, जब ये थोड़े बहुत जो झगड़े की शुरुआत होती है ना, तभी आपस में बात करके सुलटारा कर लेना चाहिए। तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। पता ही नहीं दीदी क्या हो गया है। पहले तो मम्मी जी मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थी, बहुत प्यार करती थी, और अब कुछ दिनों से ना उनका व्यवहार बिल्कुल ही चेंज हो गया है। मुझे शक की निगाहों से देखती है, जैसे कि पता नहीं मैं क्या चुरा लूंगी इस घर का। मुझे बार बार ऐसा एहसास दिलाती हैं जैसे कि मैं इस घर की हूं ही नहीं। कभी तो मायके को लेकर ताने देती है मुझे, कभी कोई कोई सामान को लेकर ताने देने लग जाती हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसीलिए अब ना मेरा मम्मी जी से बात करने का भी मन नहीं करता। जब जरूरत होती है ना, तभी बात करती हूँ। उसमें भी मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी बात का बुरा मान जाएंगी मम्मी जी। ले खुशी, ये कोई समस्या का समाधान थोड़ी है। अरे ऐसे करती रहोगी तो तुम्हारे और मम्मी के बीच तो और ज्यादा दूरी बन जाएगी। अरे आप दोनों बैठो, साथ में बात करो। जो तुम्हारी शिकायत है वो मम्मी से कहो, मम्मी की जो शिकायत है तुम कहो। मतलब तभी तो इस समस्या का समाधान निकलेगा कुछ। दीदी, आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैंने बहुत बार कोशिश करी है मम्मी जी से बात करने की, पर मम्मी जी मेरी बात सुनती ही नहीं है। उन्हें जैसे कि मेरी किसी भी बात पे विश्वास नहीं है। बस जो रिश्तेदारों ने, बाहर वालों ने कह दिया ना, वही उनके लिए सच है। ठीक है खुशी, मैं ही मम्मी से बात करती हूँ, और तुम टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। हाँ दीदी, अब तो आप ही समझा सकती हो मम्मी जी को।
बेटा, आज मैंने तुम्हें इसीलिए यहीं बुलाया था कि मैं सोच रही थी अपनी प्रॉपर्टी तुझमें और तेरे भाई में बांट दूं। क्या मतलब, आपने इस वजह से मुझे यहाँ बुलाया है? अरे मम्मी, हमें जरूरत ही क्या है आखिर, ऐसे सब कुछ तो है हमारे पास, आपको बंटवारा करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बेटा, मैं बस यही चाह रही हूँ कि मेरा जो कुछ भी है मैं अपने जीते जी तुम लोगों के नाम कर दूं, ताकि मुझे भी तसल्ली रहे। अरे मम्मी, हमें जरूरत ही क्या है आखिर, ऐसे सब कुछ तो है हमारे पास, आपको बंटवारा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। और आजकल तो आप देख ही रहे हो क्या माहौल चल रहा है, बच्चे पैसा मिलते ही माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। मम्मी जी, मेरी मानो तो अभी आप मत करो सारी प्रॉपर्टी। अभी मम्मी जी आपके हाथ पर भगवान की दया से अच्छे चल रहे हैं, तो अभी मेरी मानो तो अभी आप प्रॉपर्टी किसी के नाम मत करो, क्योंकि मम्मी जी आजकल बच्चों की सोच बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती। मम्मी जी, अभी कुछ दिन पहले पड़ोस में आपने देखा ना क्या हुआ था, और हमारी रिश्तेदारी में भी। आपको जब पता है कि बच्चे भूल जाते हैं माँ बाप को सब मिलने के बाद, तो आप क्यों जान पूछ कर यही सब चीज कर रही हो? मुझे अपने बेटी पे और अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। हाँ, दूसरे घर से आई लड़की का मैं कुछ नहीं कह सकती। मम्मी जी, पता नहीं आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो। मैंने हमेशा दिल से आपको अपनी माँ से बढ़कर ही माना है। एक बात कहूँ मम्मी जी, शादी के बाद एक लड़की ना ससुराल में सबको अपना लेती है, उसके परिवार को अपना लेती है, लेकिन दुख तो जब होता है जब सारे लोग मिलकर भी उस एक अकेली लड़की को नहीं अपनाते, उसे अपने घर का सदस्य ही नहीं मानते। तो ऐसे में मम्मी जी आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये रिश्ता अच्छा होगा? पता नहीं मम्मी जी, आपको मेरे से क्या नाराजगी है, क्यों आप मेरे से सही से बात नहीं करती। पर चलो, फिर भी मैं मम्मी जी आपसे एक ही बात कहूंगी, अभी आप सब चीज अपने पास रखो, अभी मत दो किसी को भी। हाँ मम्मी, खुशी सही कह रही है। आखिर एक बहू को चाहिए ही क्या, वो बस ससुराल में यही चाहती है कि उसे वो मान सम्मान प्यार इज्जत बस वो मिलता रहे, उसे बस और कुछ नहीं चाहिए होता। मम्मी, एक लड़की ससुराल में अपना सब कुछ छोड़ के आती है, अपने माँ बाप को, अपना घर बार, सब कुछ, सारे रिश्ते नाते तोड़ के आती है। आप एक बार खुशी को दिल से अपना के तो देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जरा सोचो, खुशी उम्र में इतनी छोटी होते हुए भी आपसे इतनी बड़ी बात कह रही है। अरे यही रिश्तेदार, आस पड़ोस, ये सब ताक में बैठे रहते हैं कि कैसे इनके घर की सुख शांति भंग हो। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मम्मी, हम सब आपके बच्चे हैं, आप क्यों नहीं सोच रही हो? तो सही कह रही है रेनू, तेरी भाभी भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही थी, मैं पता नहीं क्यों दूसरों की बातों में आ गई, जबकि मुझे अच्छे से पता है ये हमारे रिश्तेदार, आस पड़ोस, ये सिवाय रिश्ते खराब करने की और कुछ नहीं करते। पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो मुझे इतनी अच्छी बेटी और खुशी जैसी बहू मिली है। खुशी, हो सके तो बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुझे पहचान ही नहीं पाई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि तू है ना हमेशा मेरा, इस घर का हमेशा बुरा चाहती है। मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं मम्मी जी, आप हमसे माफी मत मांगिए। एक माँ कभी भी अपने बच्चों से माफी मांगते अच्छी नहीं लगती। बस आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखा मम्मी, ये है हमारी खुशी की, मेरी भाभी की सोच, और आप यूं ही मतलब खुशी को इतना बुरा समझ रही थी अपने लिए।